इंडिया के अंदर पानी पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव हो या शहर, बच्चे हो या बड़े, हर किसी को पानी पूरी एंजॉय करना पसंद है। आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं कि इस बिज़नेस को आप बहुत ही कम बजट के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं। आप जानते होंगे इस बिज़नेस को शुरू कैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि इस बिज़नेस को आप कितनी सक्सेसफुली कर सकते हैं। फिर आप इस वीडियो देखने के बाद आप किसी और बिज़नेस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। पानीपुरी का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा जहां पर भीड़ भाड़ हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, पार्क हो। और वैसे भी पानीपुरी का बिज़नेस इतना ज़्यादा डिमांडिंग होता है कि आप किसी भी जगह पर खड़े रहते हैं तो कस्टमर आपके पास आके पानीपुरी खाता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या क्या चीज़ें पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको बिज़नेस मॉडल आपका चुनना होगा कि आपको ये बिज़नेस करना किस तरीके से। पानीपुरी के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एक छोटी लारी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं या फिर एक छोटी दुकान से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 3 व्हीलर पर भी पानीपुरी सेल करते हैं जो अलग अलग वैरायटी की होती है। वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी सिटियों के अंदर अपने स्टाइल से मॉडिफिकेशन करवाते हैं, अच्छी पेंटिंग करवाते हैं। इस प्रकार से वो अपना 3 व्हीलर 4 व्हीलर मॉडिफिकेशन करवा के फिर उसको सेल करते हैं। तो अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप एक नॉर्मल सी कार्ट खरीद सकते हैं 5 से 10 हज़ार वाली, जिसमें आप स्टार्ट के अंदर 2 से 3 मेन्यू रखकर इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। 2 से 3 मेन्यू की मैं बात करूँ तो नॉर्मल जो पानीपुरी होती है, इसके बाद अब सेव पूरी, दही पूरी और नॉर्मल सी मुरमुरे वाली बेल, ये 3 से 4 प्रोडक्ट अगर आप रखते हैं तो इसमें आपका डेफिनेटली इसमें बेनिफिट होता है। अब फ्लेवर वाली पानीपुरी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर वाली पानीपुरी का सेगमेंट पूरा अलग होता है। वहाँ पर आप सिर्फ फ्लेवर वाली पानीपुरी सेल करते हैं, दूसरी चीज़ें सेल नहीं करते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नॉर्मल पानीपुरी सेल करते हैं तो आप 2-4 आइटम साथ में रख सकते हैं। आप आलू टिक्की वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर वाली पानीपुरी होती है उसके अंदर आपको प्रॉपर वही काम करना होगा। भले वो छोटी लारी से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ और उसमें हेडेक नहीं करनी पड़ेगी। और फ्लेवर वाली पानीपुरी की जो कॉस्ट है वो इस वाली पानीपुरी से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के करना है कि आपको किस प्रकार का बिज़नेस मॉडल चुनना है। यानी कि आप पहले तो उसको करेंगे कैसे, एक लारी से करने वाले हैं या फिर किसी कार्ट, अच्छी वाली कार्ट से, या किसी व्हीकल से, या किसी दुकान से। क्योंकि छोटी छोटी दुकानों में भी पानीपुरी का बिज़नेस होता है, लेकिन ये वहाँ पर होता है जहाँ पर बड़े बड़े मार्केट होते हैं और जहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये चीज़ें सक्सेसफुल होती है। बाकी जो नॉर्मल कार्ट या लारी ठेला होता है वो हर जगह सक्सेसफुल होता है, चाहे आपका गांव हो या शहर हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके द्वारा बनाया गया पानी। पानीपुरी के अंदर जो एक जनरल पानी बनता है रेगुलर वाला, जिसके अंदर आप फिक्स क्वांटिटी में पानी लेकर उसमें आप हरी मिर्ची, धनिया, उसके बाद पुदीना, इन सब का पेस्ट बना के उसमें डालते हैं। इसके बाद काला नमक, हींग, उसके बाद आप नींबू सट डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे मसाले उसमें डाल के, जीरा पाउडर, काली मिर्ची, सारे मसाले उसमें डालते हैं। फिर आप उसको एक बैटर पानी बनाते हैं और फिर खुद उसको टेस्ट करेंगे। पानीपुरी के अंदर सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने बताया, पानी ही होता है। फिर आप खुद उसको टेस्ट करेंगे और फिर कस्टमर से भी आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर को तीखा खाना पसंद होता है, बहुत सारे कस्टमर को मीठा, तीखा मिक्स खाना पसंद होता है। तो आपको साथ में दही इमली की चटनी आप बना सकते हैं, दही रख सकते हैं सिंपल वाला, खजूर इमली की चटनी रख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया, आप आलू टिक्की भी नॉर्मली सेल कर सकते हैं। और पानीपुरी के अब मैं बात करता हूँ पूड़ियों की, यानी कि जो पानीपुरी पुचका जो होता है, गोलगप्पा जो होता है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम होता है। आप उस पूड़ी को प्रिपेयर कैसे करेंगे? देखिए, मार्केट में बनी बनाई आती है, या तो बहुत सारी फ्राई करी हुई भी ऑलरेडी आती है, पैक करी हुई पॉलीथीन के अंदर, वो वाले भी आप खरीद सकते हैं, कोई अगर सप्लायर हो तो। वहाँ पे आप शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं वही मानूंगा। थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन वो बेटर रहेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा होता है मार्केट के अंदर सूखी पूड़ी आती है, जिसको आप घर पे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल गोल और बड़ी आकार की बन जाएगी। वो भी बहुत बेस्ट होता है। अभी बारिश के सीज़न के लिए वो वाला सिस्टम बेस्ट रहता है। तीसरा इसमें सिस्टम रहता है कि पानीपुरी की जो पूड़ी है वो टोटल आप ही बनाएंगे, यानी कि उसका जो डो तैयार करेंगे, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, तलेंगे। इसके लिए छोटे छोटे सांचे भी आते हैं, मशीनें भी आती हैं, तो आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से कर सकते हैं।
लेकिन जो सबसे ईजी वाला मुझे आइडिया लगा वो है कि आप सूखी पूड़ी खरीदते हैं मार्केट में, उसको फ्राई करते हैं और उसका जो शेल होता है वो थोड़ा कड़क भी होता है और उसको आप बारिश के सीज़न में अच्छे से क्रंची वगैरह चला सकते हैं। जहाँ पर भी आप खड़े हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के टाइम पर मक्खियाँ वगैरह होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको वहाँ पर स्प्रे करना होगा, साफ़ सफाई करनी होगी। आप धूप बत्ती जला सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा बहुत म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं अगर नगर निकाय अलाउ करता है। बाकी लो वॉइस में आप वहाँ पे आराम से चला सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी आप खड़े हैं वहाँ पर भी आपको बैठने वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप 4-5 टेबल लगा लेंगे तो कोई भी उसमें ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। सिंपल सा टेबल होते हैं, लोग कर सकते हैं। इसके बाद डस्टबिन की आपको व्यवस्था करनी है, पानी से हाथ धोने की व्यवस्था करनी है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको स्टार्ट में ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके बाद जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। रॉ मटेरियल की मैं बात करूँ तो जैसे सबसे मेन चीज़ तो पूड़ी होती है, मैंने पानी के बारे में बता दिया आपको। इसके बाद आप रात को गलाए हुए जो छोले चने रहते हैं, काले चने, उसको आप बॉईल करेंगे। उसके बाद आलू के मसाले में मैश करके उसको जो आपका मेन पूड़ी के अंदर मसाला जाएगा वो जाएगा। इसके बाद मीठी चटनी और ये सब रहेगी, बारीक नमकीन होती है जो आपको मिष्ठान भंडार वगैरह पे वहाँ पे मिल जाएगी आसानी से। आप खुद भी उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। मरमरा वगैरह जो ये मुमरे परवल जिसको भी कहते हैं वो मार्केट में सीधे मिल जाते हैं, पैकेट के पैकेट, वो आप खरीद सकते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉ मटेरियल कहीं बहुत दूर से खरीदने जाना है। जितना ज़्यादा आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, पानी पूरी का आप हैंड ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पानी जो आप निकालते हैं उसके लिए आप स्पून्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पानी पूरी का बिज़नेस, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपके क्षेत्र में कितने सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर बहुत सारे हैं तो फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मैं आपको एक बताऊँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इसकी शुरुआत लारी से ही करें। इसके लिए आप एक छोटा सा स्टैंड भी बनवा सकते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड और मनाली वगैरह में गया था, वहाँ पर लोग पानी पूरी कैसे सेल करते हैं, वहाँ पर टेबल लगाकर एक छोटे से बास्केट में पानी पूरी सेल करते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा रश है, दिल्ली वगैरह ऐसे बड़ी सिटियाँ होती हैं जहाँ पे एक कोने में क्या आप रोड साइड भी खड़े रहेंगे तो वहाँ पर आपका सेल हो जाएगा। आपको किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़े मार्केट में आसानी से सेल भी हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप लारी वगैरह खोलते हैं, व्यवस्थित अगर बिजनेस करते हैं तो आपको एक फूड लाइसेंस लेना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप खाने पीने से संबंधित चीज़ सेल करते हैं तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। और बाकी जहाँ पर भी आप खड़े रहते हैं, अगर नगर निकाय की वहाँ पर रसीद वगैरह या कुछ कटती है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। बस स्टैंड वगैरह के आसपास जहाँ पे ऐसी बहुत सारी लारियाँ वगैरह होती हैं, दुकानें होती हैं जिनको महीने के महीने रसीदें देनी पड़ती है। यानी कि वो साफ़ सफाई का और वो पैसा होता है कि उस जगह पे साफ़ सफाई का और वो पैसा वहाँ पे चार्ज किया जाता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा खास था नहीं इस वीडियो के अंदर। नॉर्मल सा बिज़नेस आइडिया है जो हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोस्ट एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो लोग बिल्कुल शुरुआती एजुकेशन होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है या फिर बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, वो इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप लारी खरीद सकते हो, आप स्टैंड लगा कर सकते हो। बहुत सारे जो सिंगल लारी होती है उसके ऊपर कैबिन रख कर भी करते हैं। बहुत सारे हाई बजट वाले होते हैं तो वो छोटी दुकान खरीद कर भी इसको लगाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इस बिज़नेस को करेंगे।